प्लांट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज सीखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ओके, और मॉडुलस फंक्शन को। उसके पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसके क्वेश्चंस हमने पूछे थे प्रीवियस वीडियो में। इसके लिए हमने कमेंट करने के लिए बोले थे आप लोगों को कि अगर एफ जेड टू जेड अगर फंक्शन होगा हमारा, एफ एक्स अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या ये 1 1 होगा? हाँ, 1 1 फंक्शन होगा ये, ठीक है। ऑन टू होगा तो ऑन टू फंक्शन भी होगा, ठीक है। अब देखिए एफ एन टू जेड है और एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? तो हाँ, ये फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है, ये सही जवाब है। लेकिन क्या ऑन टू होगा? तो नहीं, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए अगर एन टू एन है तब क्या होगा? तब ये 1 1 होगा, हाँ 1 1 होगा। क्या ऑन टू होगा? तो हाँ ऑन टू भी होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि क्यों ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसके सॉल्यूशन को बताएंगे। एक और सवाल पूछे थे कि अगर एफ आर टू आर है और ये लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो क्या 1 1 होगा? तो नहीं, 1 1 नहीं होगा। ऑन टू होगा? तो नहीं, ऑन टू भी नहीं होगा। फिर जेड टू एन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या 1 1 या ऑन टू होगा? तो अगर हम देखें इसको तो ये एक्चुअल में फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, फंक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन होने के लिए एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। इसमें बहुत सारा डोमेन है जिसका कि रेंज पॉसिबल नहीं है, जैसे 0 का, -1 का, -2 का, ठीक है, रेंज ही पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए फंक्शन ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो 1 1 या ऑन टू की तो बात ही नहीं आता है। एन टू एन की बात करें, लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो 1 1 होगा, हाँ 1 1 होगा। ऑन टू होगा तो हाँ ऑन टू भी होगा। अगर जेड टू जेड की बात करें तो ग्रेट लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है तो 1 1 होगा, हाँ 1 1 वो भी होगा। क्या ऑन टू होगा? तो ऑन टू भी होगा। हाँ, अगर इसका ये अपोजिट अगर हम बना दे कि एफ जो है हमारा ये फंक्शन एन टू जेड हो जाए, ठीक है, और एफ एक्स फिर आ जाता है हमारा लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये फिर क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। आपको बताना है क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है, और ऑन टू होगा या नहीं होगा, ओके। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हम लोग देखे थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था, एफ एक्स इक्वल्स टू, कलर चेंज कर ले रहे हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता था? लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू देता था। और एफ एक्स इक्वल्स टू लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स था, ये क्या देता था? ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू देता था। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? पहले इस बात को समझने से पहले देखिए, कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर की बात करते हैं हम, और रियल नंबर में बात कर रहे हैं फिलहाल हम रैशनल नंबर की, ठीक है, कि रियल नंबर की बात कर, रियल नंबर में किसकी बात कर रहे हैं? रैशनल नंबर की। अगर कोई नंबर x है तो इसके पास एक्चुअली x के पास 2 टर्म होता है, यानी कि दो का इसके अंदर 2 पार्ट छुपा होता है हमारा। एक तो इसका अपना एक इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसका, कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे अगर हम पकड़ते हैं, सपोज दैट हम ले लेते हैं 17/8, तो एक्चुअली इसको 16 + 1/8 भी लिख सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो 2 + 1/8 हो गया। तो ये 2 हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है और ये 1/8 जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्लियर है? चलिए डन। अब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम लोग ने क्या किया इसको, ठीक है, चूंकि इसके नेगेटिव का भी कंसेप्ट जब इन करेगा, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए अगर कोई रैशनल नंबर हमारा x है तो इसको बोला गया कि ये इंटीग्रल पार्ट होगा। तो इंटीग्रल पार्ट जो लिया जाता है यहाँ पर, वो लिया जाता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर को, यानी कि इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब प्लस जो बचा वो कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट,
वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको इससे डिनोट करते हैं, यानी कि ये जो सिंबल होता है हमारा दिस, ये हमारा होता है फॉर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर है? जिस तरह से ये सिंबल हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए होता था और ये सिंबल हमारा लीस्ट इंटीजर के लिए होता था। ठीक है, अब देखिए अगर कोई फंक्शन है हमारे पास x, तो बताए ना कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो हम कौन सा इंटीग्रल पार्ट लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर का इंटीग्रल पार्ट हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को रखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर इज इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इज इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब x अगर कोई रैशनल नंबर है तो x क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को इससे डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए देयरफॉर आपका जो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा वो क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर यहाँ से देखें तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अब हम लोगों को पता है कि कोई भी अगर x कोई भी नंबर रहा होगा, ठीक है, x अगर कोई भी नंबर रहा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इधर मिलेगा, कहीं भी हो सकता है वो, जब भी होगा तो एक डिस्टेंस जो होगा ये कितने डिस्टेंस के पर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, 0 से लेकर के 1 तक के डिफरेंस में होगा। क्योंकि जब भी जैसे कि अगर -4 पॉइंट मान लीजिए 7 है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, -5। अगर 4.7 है, ध्यान रखिएगा, अगर 4.7 है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 4। तो कितने का डिफरेंस है देख लीजिए, ये जब भी डिफरेंस होगा तो 0 से 1 के बीच होगा, 1 से छोटा। ठीक है, तो देखिए दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो रहा है और ये बिलोंग करेगा हमारा 0 से 1। ठीक है, 0 या 0 से ग्रेटर लेकिन 1 से छोटा। तो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा, 1 होगा। 0 और 1 के बीच ही इसका वैल्यू होगा हमेशा। ठीक है, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फ्रैक्शनल पार्ट को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, गलत बोल दिया, fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख सकते हैं, वेयर दिस इज GIF। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नोन एज हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखे थे कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा लेस देन x होता है या इक्वल टू x होता है। आ रही बात समझ में? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू x होगा। ठीक है, और ये डिफरेंस कितने का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 का हो सकता है डिफरेंस, या 1 से, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से छोटा होगा डिफरेंस, और मिनिमम कितना, 0, सेम इक्वल भी हो सकता है। इसीलिए हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या बन जाता है, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 1, गलत लिख दिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा हमारा लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन अगर बात करें अगर हम कि अगर इफ f फंक्शन हमारा R टू R और fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा?
ध्यान देखिएगा। क्या ये फंक्शन, पूरा नहीं लिख रहे क्वेश्चन, आपके समझने के लिए है, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा या नहीं, ये चेक करना है। तो हम इसके 1 1 के लिए बात कर रहे हैं। 1 1 का दूसरा नाम हमारा इंजेक्टिव होता है, ठीक है, इसके इंजेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए तो x बिलोंग्स टू क्या है, और तो x इक्वल्स टू, अगर हम कुछ भी पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं 2.5 पकड़ लेते हैं, तो fx क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 2.5 क्या होगा, 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0.5। फिर देखिए एंड, अगर सिमिलरली अगर x इक्वल्स टू, अब बताइए कि दूसरा 0.5 किसके लिए आ सकता है, तो जैसे कुछ भी पकड़ लेते हैं, 4.5 भी पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 4.5 क्या होगा आपका, तो 4.5 माइनस ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ 4.5 होगा। तो यहाँ से 4.5 माइनस 4, तो फिर आ गया 0.5। अगर ऐसा आ जा रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ कि सिंस f ऑफ 2.5 इक्वल्स टू f ऑफ 4.5 इक्वल्स टू कितना, 0.5। यहाँ से साफ पता चल रहा है, अच्छा दो अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज आ गया, ठीक है। इसका मतलब आप लोग चाहे तो इस तरह से दिखा भी सकते हैं कि ये 0.5 है हमारा, और इधर हमारा 2.5 है, और इधर हमारा 4.5 है, दोनों का रेंज एक ही आ जा रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम इसका ऑन टू की, ठीक है। अब देखिए तो सिंस fx जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अब जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा होता है, जस्ट छोटा, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो दैट इज fx जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। तो देयरफॉर रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज हो गया हमारा क्लोज इंटरवल 0 से 1, ओके। लेकिन डोमेन, सॉरी कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है R। अब सिंस रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट, अब देखिए मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन जानते हैं कि पढ़े हुए हम लोग कि मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज, मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू मॉड x, इसका वैल्यू x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। इसका वैल्यू 0 होता है अगर x इक्वल्स टू 0 हो, और इसका वैल्यू माइनस x होता है अगर x लेस देन 0 हो, ठीक है। जैसे देखिए हम बताते हैं, आप लोग जानते हैं कि मॉड से जो भी निकलता है पॉजिटिव हो जाता है, कारण क्या है, जैसे सपोज दैट मॉड -8 है, तो -8 किस कैटेगरी वाला में है, तो -8 लेस देन 0 वाला कैटेगरी में। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, माइनस कलर चेंज कर लिए हैं, -8 0 से लेस देन वाला कैटेगरी है, तो भैया जो x निकलेगा इसमें माइनस लेके आएगा अपने साथ में, तो ये -x है तो अपने साथ में माइनस लेके आएगा, तो माइनस ऑफ -8 क्या बन जाएगा, +8। अब देखिए अगर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज दैट मॉड ऑफ 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब किस कैटेगरी में है, तो ये ग्रेटर देन 0 वाला कैटेगरी में है, तो ग्रेटर देन 0 वाला है तो जैसा है वैसा ही बाहर निकल जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड से जो भी निकलता है यहाँ पर माइनस देखने का मतलब ये नहीं है कि ये निगेटिव नंबर है, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर सिंस fx का वैल्यू
x ही होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो। तो 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 0 होता है कब, अगर x बराबर 0 हो। -x होता है कब, अगर x लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x तो लेस देन 0 है लेकिन -x तो लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, इसके साथ में नेगेटिव बन गया तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ, देयरफॉर वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू mod x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यानी कि सारा रियल नंबर के लिए mod x का वैल्यू r पॉजिटिव होता है इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग क्या होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर fx इक्वल्स टू mod x हो जाता है बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर इसका रेंज बन जाता है हमारा 0 से इन्फिनिटी, किसके लिए, फॉर fx इक्वल्स टू mod x के लिए। आई बात समझ में। अब आपको बताना है यहाँ पर कि इफ fx इक्वल्स टू हमारा mod x है, ठीक है ना, एंड f आपका बिलोंग कर रहा है r टू r, ठीक है, तब ये 1 1 है या नहीं, ओके, और ऑन टू है या नहीं, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बनाइएगा जरूर इसको, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। फिर दिया हुआ है fx इक्वल्स टू mod x एंड f यहाँ पर है आपका r पॉजिटिव टू r, तब बताना है कि 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू mod x ही है एंड f है लेकिन आपका r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, तब आपको बताना है कि 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। फिर क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू mod x ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका है एंड f जो फंक्शन है वो z टू z है, तब बताना है कि 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं, ओके। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, fx है आपका mod x, ठीक है, एंड f है आपका n टू n, ठीक है, तब बताना है आपको 1 1 है या नहीं। तो सोच के, पूरा बनाना नहीं है उतना, आपको सोच के एट इंस्टेंट बताना है कि 1 1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं। fx इक्वल्स टू फिर mod x है एंड f है आपका z टू z दे चुके हैं, पकड़ लेते हैं हम एक n टू z, ठीक है, ये 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं, ठीक है, इसको बनाना है। इसके आगे फिर कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।